वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मार्च 2025 और 18 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 17 मार्च को ये सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। ये एक वैश्विक उत्सव है जिसे आयरलैंड के संरक्षक सेंट पैट्रिक की याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, सेंट पैट्रिक दिवस ये हर साल 17 मार्च को मनाया जाता है। अभी तक मार्च में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। पाई दिवस इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मैथ में पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 3 से हो गया तीसरा महीना 14 यानी कि 14। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया? तो ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका CEO अभी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन और इन्हीं को ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। डॉक्टर जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमो ये होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया और RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ? तो ये जो 26वां फ्लोरा एक्सपो है ये नेपाल में हुआ। नेपाल के काठमांडू के भ्रकुटी मंडप में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौतों के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन कर दिया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर ये तेजी से सिकुड़ रहा है।
नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ और नेपाल में तमु ल्होसार पर्व मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी पनडुब्बी सौंपी है? तो चाइना ने ये पनडुब्बी पाकिस्तान को सौंपी है। ये अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है और दूसरी पनडुब्बी है जिसे चाइना ने पाकिस्तान को सौंपा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास की घोषणा की और सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये हैं भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। और आपको पता है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? सविता पुनिया ने। किसने? सविता पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के कोचू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे के कोचू, इनका अभी निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी दे दी है। और ये जो चंद्रयान 5 मिशन है ये चांद से जुड़े हुए कई रहस्यों को खोजेगा और ये जापान के साथ संचालित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको एटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये जापान की थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश घोषित किया गया था। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और न्यूजीलैंड ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया था कि न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये 5 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और इन्हीं के साथ ये 5 समझौते हुए हैं। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। आप मैप में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अच्छा, न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। ये एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी और ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राज्य का प्रमुख है और इसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक इतने फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के डेर गांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता है हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये अभी असम की यात्रा पर हैं और वहाँ पे डेर गांव में इन्होंने नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। असम सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया और जो 8वां राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या रखा गया है? सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। अच्छा, असम सरकार ने वाथोइन को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है। असम में झुमोर बेनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और तेहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अभी 8वां नेशनल पार्क कौन सा बना है? सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। अच्छा, असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने पीएम इंटर्नशिप योजना इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया है और अभी ये जो दूसरा फेज चल रहा है पीएम इंटर्नशिप योजना, इसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए ये डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो ये हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराकर जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसका फाइनल पता है कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों पर देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने अभी 43 देशों के नागरिकों को देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें पाकिस्तान और रसिया भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मुहिम के तहत इन 43 देशों पर प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे याद रखिए, तुलसी गबार्ड अभी भारत आई हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई है। इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 134 मेडल जीते हैं, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल हैं, 40 सिल्वर मेडल हैं और 49 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब भारत टॉप पर है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा,
अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। अब यहीं पे आप लिंक करके याद कर लो, दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत के T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत ने पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की हैं। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश अपना देश भारत है। कपड़ा और परिधान निर्यात में दुनिया में 6ठे नंबर पे है अपना देश भारत। दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क है भारत के पास। और हर बार मैं आपको बताता हूँ अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अभी एक वीज़ा की नई कैटेगरी भारत ने शुरू की थी, उसके बारे में मैंने कई बार बताया है, आयुष वीज़ा। ये जो भारत की ट्रीटमेंट की पद्धति है, इलाज की पद्धति है आयुष, जिसमें आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी पद्धति है। ये जो भारत की पद्धतियां हैं, प्राचीन पद्धतियां हैं, इनसे अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इलाज कराना चाहता है तो उसे भारत आने के लिए आयुष वीज़ा दिया जाएगा। इसलिए ये नई कैटेगरी शुरू की गई है, आयुष वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लैंडो नॉरिस और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता था। लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैं डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, मंथली वीकली पीडीएफ भी पोस्ट करता हूँ। ध्यान रखना, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कई स्टूडेंट के मैसेज ऐसे आए हैं कि कुछ लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए हैं नेक्स्ट एग्जाम के नाम से, कुछ ग्रुप्स भी बना लिए हैं और उनके तहत वो कई स्टूडेंट को टारगेट करके फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इस पर अब 4,90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई मैसेज इस पर पोस्ट नहीं करता। इस पर सिर्फ पीडीएफ और नेक्स्ट एग्जाम और फैक्ट स्टडी की वीडियो पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हेल्पिंग ग्रुप या इस तरह का कोई भी ग्रुप बना के कोई पोस्ट करता है मैसेज, तो आप यकीन मानो वो फेक है। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसी को आप ज्वाइन करो और मैं सिर्फ पीडीएफ और वीडियोस इस पर पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई भी मैसेज, किसी भी तरह का मैसेज इस पर पोस्ट नहीं करता। ये टेलीग्राम चैनल सिर्फ स्टूडेंट को पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए है, इसलिए ये चैनल है। इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई मैसेज आता है तो कभी आप इस पर बिलीव ना करें। अच्छा, इसी टेलीग्राम चैनल पर मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ पोस्ट कर दिया है और ये पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम सुन के कुछ याद आया? ब्लिंकिट ने अभी गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च कर दिया। इसमें क्या है, 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा में जितने भी बहस हुई हैं, जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको आप इस सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हो। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा।
कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। ये जो कैप गिद्धों की प्रजाति है, ये गिद्धों की सबसे पुरानी प्रजाति है और ये अक्सर झुंड में रहते हैं। अभी जब इनको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया तब भी इनके 85 गिद्धों का एक झुंड देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी उत्सव की शुरुआत लद्दाख में हुई। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा अब अमूल बन गया है। अच्छा, अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलोट का अनावरण किया और जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है उसका नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।